अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि इस प्रोजेक्ट में हमें कौन से एपीआई के साथ काम करना है, रेस्ट एपीआई के साथ काम करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एपीआई। शायद हमने पहले नहीं देखा डिटेल में, ओवरव्यू किया। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ REST API and why use it, or what is the benefit of REST API। ये दो चीजें हमें प्रोजेक्ट के पहले पता होनी चाहिए। एंड देन थर्ड पॉइंट ये है कि हाउ टू, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ REST API। These are the three major important points। प्रोजेक्ट करने के पहले हमें थ्योरेटिकली हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, देन वी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। क्लियर? देखिए अभी सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपीआई इज हियर। एपीआई का मतलब क्या है? देखिए एपीआई का मतलब होता है, अगर हम एपीआई की बात करें, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट देखिए इसका फुल फॉर्म है। एपीआई का मतलब क्या है? वी कैन से एपीआई is used for provide the communication between two different applications, yes or no? Or we can say API help us to share the data between two different applications, right? Maybe a application design in a different technologies, right? देखिए ये है एग्जाम्पल क्या, API is used for to provide the communication between two different applications, or we can say API help us to share the data between two different application, maybe a application design in different technologies, इसका मतलब क्या है? API का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। जैसे API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट बेसिकली प्रैक्टिकली API यूज कब करते हैं, या API का बेनिफिट क्या है? जैसे एक आपका ये एप्लीकेशन आपने डिजाइन किया है और ये आपका एक दूसरा एक एप्लीकेशन है, ऐसे आपके पास दो अलग अलग एप्लीकेशन है। अभी आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन का डेटा इसमें शेयर करना है, तो आप API का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ API क्या होता है। जैसे कंसीडर, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं डायरेक्टली। कंसीडर एग्जाम्पल, we want to design application for food delivery, online food delivery like as Zomato। is it clear? yes or no? हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन फूड डिलीवरी के लिए बनाना है। जैसे जोमेटो है वैसे हमें एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल ऐप बनाना है जो जोमेटो जैसा काम करे। बट इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? वी वांट टू डिजाइन एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी लाइक अ जोमेटो, एंड द रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन इज वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ डिलीवरी बॉय। यस सर नो? और हमें क्या करना है, डिलीवरी बॉय का लोकेशन फाइंड आउट करना है। जो हमारा कस्टमर रहेगा, जो मेरे ऐप को यूज करेगा, उस कस्टमर को क्या दिखना चाहिए, डिलीवरी बॉय को लोकेशन दिखना चाहिए। जैसे देखिए मान लो मैंने एक ऐप डिजाइन मुझे करना है, ये मेरा मोबाइल ऐप रहेगा, और मान लीजिए इस मोबाइल ऐप को एक एंड यूजर यूज कर रहा है। यूजर ने क्या किया, कंसीडर यहाँ पे ऐप के ऊपर ऑर्डर दे दी फूड की, और ऑर्डर क्या हो गई, प्लेस हो गई, ऑर्डर एक्सेप्ट भी हुई है, ऑर्डर डिलीवर भी हुई है। बट इसे यहाँ पे एक ऐसा पैनल हमें देना है जिस पैनल के अंदर डिलीवरी बॉय कहाँ पे है उसका क्या दिखना चाहिए, लोकेशन दिखना चाहिए हमारे एप्लीकेशन में। अभी देखिए, राइट, वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ डिलीवरी बॉय। सो हियर वी नीड टू एक्सेस द location of a device, right, used by, yes,
डिलीवरी बॉय है ना, मतलब डिलीवरी बॉय के पास जो डिवाइस है हमें उसका क्या चाहिए, लोकेशन एक्सेस करना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अभी आपको लोकेशन एक्सेस करना है, यस सर नॉट। फिर आपने क्या सोचा कि लोकेशन एक्सेस करने के लिए लोकेशन तो सैटेलाइट से मिलता है। फिर अभी आप एक नॉर्मल छोटी कंपनी है और अभी आप एप्लीकेशन एक डिजाइन करेंगे कि आप क्या करेंगे, सैटेलाइट को आपका एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें पता है हम हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसने जियो मैप डिजाइन किया है जिसका नाम है गूगल, यस सर नॉट। अभी देखिए ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऐप है ये हमारी कंपनी बना रही है, जैसे मान लो कि भाई ये टेकहब नाम की कंपनी है। अभी ऑनलाइन डिलीवरी का ऐप कौन बना रहा है, टेकहब बना रहा है, गूगल नहीं, कौन बना रहा है, टेकहब बना रहा है। पर टेकहब के एप्लीकेशन में टेकहब की रिक्वायरमेंट है कि टेकहब अपने एप्लीकेशन में अपने कस्टमर को क्या दिखाना चाहता है, डिलीवरी बॉय का लोकेशन। तो टेकहब को, अभी टेकहब ही छोटी कंपनी को ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपना ऐप किसकी साइट कनेक्ट करे, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, यस सर नॉट। तब तक तो मार्केट में दूसरा प्लेयर आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि गूगल नाम की कंपनी है जिसने खुद का एक ऐप बनाया है, क्या नाम है उसका, गूगल मैप, यस सर नॉट। कि जो यूजर का डिवाइस का क्या दिखाता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता है। फिर हम क्या करेंगे, गूगल के साथ कोलैबोरेट करेंगे, यस सर नॉट, और गूगल को बोलेंगे कि यार तुम्हारा जो गूगल मैप का जो ऐप है, यस सर नॉट, जो भी आपका कौन सा ऐप है गूगल मैप के अंदर जो ऐप है, यस सर नॉट, इसके अंदर जो फैसिलिटी है क्या, कौन सी, लोकेशन ट्रैकिंग की, वो मुझे दीजिए। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो इस केस में अभी देखिए गूगल ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम क्या है, गूगल मैप। अभी टेकहब खुद का एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, फूड डिलीवरी ऐप। अभी फूड डिलीवरी ऐप में टेकहब को गूगल मैप की जरूरत है, तो गूगल तो अपना कोड नहीं देगा, गूगल बोलेगा चलिए सोर्स कोड ले ले और कर ले। फिर गूगल का खुद का क्या लॉजिक रहा, फिर गूगल हमें क्या करता है, गूगल हमें ये सर्विस देगा, फिर गूगल हमें इसके लिए एक यूआरएल देता है, दैट इज एक एपीआई देगा। वो बाद में मैं आपको बताता हूँ एपीआई कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। लगा तो वेदर एपीआईज है, ऐसे बहुत सारे एपीआईज है, मैं आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखा सकता हूँ। इवन पेमेंट गेटवे के एपीआईज होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर। जैसे गूगल मैप बोलेगा कि मैं आपको एक यूआरएल देता हूँ, कि एपीआई देता हूँ, आप सिर्फ आपके प्रोजेक्ट में इसकी रिक्वेस्ट भेजिए, आप यहाँ सिर्फ क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट। तो मेरा जो एपीआई है मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट रहेगा और ये एपीआई आपको बराबर जियो लोकेशन शेयर करके आपके प्रोजेक्ट में दिखा देगा, इसे कहते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या, अभी देखिए, अभी आप पढ़िए एपीआई का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एपीआई का मतलब क्या है। एपीआई इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, मतलब दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। इज इट क्लियर और नॉट। हाँ, फिर ये हो सकता है कि गूगल बोलेगा आप साइन अप करो, रजिस्टर करो, फिर आप ट्रायल ले लो, ट्रायल के बाद अगर आपका वर्कआउट हो जाता है तो फिर हमको मंथली चार्ज करेंगे, फिर हम थोड़े बहुत पैसे किसको पे करेंगे, गूगल को पे करेंगे। इज इट क्लियर। जैसे ओला आप देखिए, ओला देखिए, उबेर देखिए, आप देखिए जैसे ओला उबेर में क्या होता है, जैसे भी आपकी राइड स्टार्ट होती है तो क्या ओपन होता है, ओला का ऐप के अंदर गूगल मैप ओपन होता है। वो ओला ने डेवलप नहीं किया है, मतलब ओला वालों ने या उबेर वाले ने क्या किया होगा, गूगल ऐप की सर्विस यूज की है। मतलब गूगल ऐप ने क्या किया, एक एपीआई दिया होगा जो ओला वाले ने अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। यदि मैं पॉइंट नॉट। अभी देखिए और एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल देखिए। जैसे अभी देखिए आप हमारी वेबसाइट देखिए, ये वेबसाइट है, इज इट क्लियर और नॉट। अब इस वेबसाइट पे आप आइए, हमने यहाँ पे एक चीज की फीस पेमेंट। अभी देखिए यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। जैसे अभी मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे अगर कोर्स अगर लिखा, जैसे अधीना, राइट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे डाला और यहाँ मैंने कोर्स को सेलेक्ट किया, यस, सबमिट जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ देखिए जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मिला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारा मिला है। अभी जैसे भी कोई यूजर, कोई बच्चा अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वेबसाइट पे जाके वो पेमेंट कर सकता है। फिर वो अपने अपने बैंक की डिटेल डालेगा, अपना कार्ड डिटेल डालेगा और पेमेंट करेगा, तो वो पेमेंट कहाँ पे आएगा, वो आता है टेकहब के अकाउंट में पेमेंट आएगा। अब देखिए तो टेकहब के अकाउंट मतलब टेकहब की वेबसाइट किसके साथ कनेक्ट है, जैसे मान लो कोटक बैंक के साथ कनेक्ट है।
बट देखिए अभी हमने कोटक बैंक के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, फिर अभी हमने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक पेमेंट गेटवे परचेस किया है। अभी देखिए इसमें क्या हुआ है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अभी ये टेकहब है, ये टेकहब की वेबसाइट है। अभी हमने क्या किया, लाइव में एक ईजबज़ नाम की कंपनी है जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करती है, जो पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उस कंपनी का नाम क्या है, ईजबज़। ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे के साथ कर सकते हैं, यस सर नॉट, आप गूगल पे को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने कौन सी कंपनी के साथ टाइप किया है, ईजबज़, मतलब हमारी वेबसाइट है, राइट। अभी हमने पेमेंट के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमने ईजबज़ को क्या किया, हमने ईजबज़ को कहा कि हमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो ईजबज़ ने पेमेंट गेटवे डेवलप किया, मतलब ईजबज़ ने बैंकिंग एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट किया है। अभी हमें इंटरनल पता नहीं कि इंटरनली क्या हो रहा है, बैंक में पैसे कैसे जा रहा है, ट्रांजेक्शन कैसे जा रहा है, कौन सा सर्वर, हमें कुछ पता नहीं है। हमने सिर्फ किसके साथ कम्युनिकेट किया, ईजबज़ के साथ। फिर ईजबज़ वालों ने हमें क्या किया, एक सिंपल एपीआई दिया, बाद में प्रैक्टिकली बताता हूं मैं, और हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग बूट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। तो इससे क्या होता है, ईजबज़ वालों ने हमें, अभी हम क्या, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके पर ट्रांजेक्शन चार्जेस पहले हमें किसको देने पड़ते हैं, ईजबज़ को। अभी प्रोसेस कैसे देखिए, प्रोसेस के जब हम पेमेंट करेंगे तो पहला पेमेंट कहा जाता है, जब कैंडिडेट पेमेंट करता है तो पहले पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आता, पहले जाता है ईजबज़ के वॉलेट में, फिर ईजबज़ के वॉलेट में 24 आवर रहेगा, फिर वहां से वो ट्रांसफर होता है हमारे अकाउंट में। फिर ईजबज़ क्या करता है, ईजबज़ ने हमें सर्विस दी है तो ईजबज़ पर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट क्या करेगा, माइनस करता है। मतलब देखिए इसमें पेमेंट गेटवे हमने हमारे वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया है, बट पेमेंट गेटवे का लॉजिक हमने नहीं लिखा, हमने किससे यूज किया है, बट लॉजिक क्या, हमें इंटरनल लॉजिक हमें पता नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट किसको भेज रहा हूँ, ईजबज़ को भेज रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं पे, देखिए अभी मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, होल्डर का नाम, सीवीवी नंबर और पेमेंट भेज रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट मेरी जा रही है, किसको जा रही है, अभी ये रिक्वेस्ट ईजबज़ के सर्वर को जाएगी। फिर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट जाने के बाद यानी कि उसने मुझे एक सिक्योरिटी कोड वगैरह दिया होगा इंटरनली, उसे आइडेंटिफाई होगा ये पेमेंट, ये रिक्वेस्ट किसकी है, टेकअप की है। फिर वो टेकअप की रिक्वेस्ट लेगा और हमें रिस्पांस में मेल देता है, और एक मेल आता है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ या ड्रॉप हुआ। अगर मान लीजिए कैंडिडेट का पेमेंट अटक भी जाता है तो उसका भी मेल आता है कि कैंडिडेट का पेमेंट अटक गया है, 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कैंडिडेट को रिफंड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब यहाँ देखिए पेमेंट का लॉजिक हमने नहीं लिखा, बट यहाँ पेमेंट का लॉजिक किसने लिखा, ईजबज़ ने लिखा है, सिर्फ हम सर्विस यूज कर रहे हैं, इससे कहते हैं एपीआई, मतलब हमने इस कंपनी से एपीआई को परचेस किया है। इज क्लियर माय पॉइंट और नॉट, मतलब एपीआई आपको समझ में, एपीआई का काम क्या है, एपीआई का बेनिफिट हमें ये मिलता है, एपीआई मतलब ये होगा कि जब आपको लगता है कि दो अलग अलग एप्लीकेशन है और दो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा एक दूसरे के अंदर क्या करना है, शेयर करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एपीआई का यूज करते हैं। मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली बताता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट, सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ एपीआईज। देखिए ऐसे बहुत सारे एपीआईज है, वी हैव सम टाइप्स ऑफ एपीआई। देखिए मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ एपीआई में, जैसे कि डेटाबेस एपीआईज आते हैं, इज इट क्लियर। उसके बाद में अगर आप आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एपीआईज आते हैं। उसके बाद में अगर आप आते हैं तो जैसे कि रिमोट मशीन शेयरिंग के भी एपीआईज आते हैं। उसके बाद में वेब एपीआईज भी आते हैं। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ एपीआईज, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीआई वेब, अलग अलग होते हैं। जैसे डेटाबेस एपीआई का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेटाबेस एपीआई का काम क्या है, देखिए डेटाबेस एपीआई हेल्प अस टू कम्युनिकेट योर एप्लीकेशन विथ डेटाबेस। आपका कोई भी प्रोग्राम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने का काम ये एपीआई करता है। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको, एग्जांपल देखिए, सपोज कंसीडर वी वांट टू कनेक्ट, देखिए वी वांट टू कनेक्ट आवर जावा एप्लीकेशन विथ MySQL डेटाबेस, एग्जांपल है। आप बताइए अभी आप आपका जावा का एप्लीकेशन MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक जार ऐड करते हैं जिस जार का नाम क्या है, MySQL connector.jar है। बेसिकली MySQL connector.jar हमें क्या करती है, कुछ पैकेजेस देती है, यस और नॉट, कुछ क्लासेस देती है, कुछ इंटरफेसेस देती है कि जो हम डेटाबेस के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो यही एपीआई है, मतलब MySQL connector.jar के अंदर हमें कुछ पैकेज मिल रहे हैं, कुछ मेथड मिल रही है, कुछ क्लासेस मिल रहे हैं, बट ये क्लासेस और ये एपीआई, ये मेथड्स वगैरह हमने नहीं डिजाइन किए हैं, ये किसने डिजाइन किए है, MySQL ने खुद डिजाइन किया। MySQL ने कहा कि भाई किसी भी जावा एप्लीकेशन को अगर मेरे साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ,
MySQL के साथ, तो आप ये जार लीजिए, जार के अंदर वो सारे लॉजिक है कि जो आपका प्रोग्राम MySQL के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अगर मान लो मुझे मेरा जावा का प्रोग्राम ओरेकल के साथ कनेक्ट करना है, ओरेकल अलग डेटाबेस है, तो उसके लिए हमारे पास एक जार है OJDBC, ऐसी जार होती है OJDBC, एक ऐसी जार होती है। यस सर। अब ये जार क्या है, ये जार ओरेकल के लिए, मतलब हर एक डेटाबेस के लिए अलग जार होती है। मतलब याद रखिए MySQL कनेक्टर इज नॉट ओनली जार फाइल, वी कैन से इट कंटेन अ डेटाबेस API। मतलब कि जो आपका जावा का प्रोग्राम किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी देखिए जितनी बार भी अभी हमने डेटाबेस कनेक्ट किया था, हमने किसके साथ काम किया, वी वर्क विद यस MySQL कनेक्टर। तो ये भी एक तरीके का डेटा API हो गया, बट इसे टेक्निकली कौन सा API कहेंगे आप, डेटाबेस APIs। इज इट क्लियर? ऑनलाइन समझते का? हेलो, यस गाइस प्लीज। उसके बाद देखिए ऑफलाइन तो मैं समझते हैं उससे, वी हैव योर ऑपरेटिंग सिस्टम APIs। अभी इसका क्या काम है, देखिए कभी कभी अगर हमें OS के सर्विसेज यूज करने हैं, इज इट क्लियर और नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के APIs हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जिस एप्लीकेशन में आपको OS के कुछ सिस्टम सर्विसेज को क्या करना है, कॉल करना है, यस और नॉट, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का API लाइक Win32 SDK। ये क्या है, इट इज एक्सटर्नल API ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से हम विंडोज के सारे फैसिलिटीज को क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। दिस टाइप ऑफ API help us to access services designed by OS like as yes or no service call, yes or no, या अदर कोई फंक्शंस कॉलिंग एटसेट्रा। इसका जो अगर अभी एग्जांपल देखते हैं, Win32 SDK जो है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक API माना जाएगा। अब गूगल सर्च कीजिए, बहुत सारे मिलेंगे, बट नॉर्मली हमें आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिमोट मशीन API का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस टाइप ऑफ API you can call program running from another machine from a remote machine, or we can share a program between remote machine। ऐसे कीजिए, using this type of API you can share applications between two different machines, those are right present at remote locations। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं, जावा के अंदर है ना एक RMI नाम की API, रिमोट मेथड इनोकेशन। मतलब आप एक जैसे नेटवर्क है आपका, और नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रिमोट API। जैसे अभी आप जूम में देखिए फैसिलिटी है, जूम में एक फैसिलिटी है आपकी डेस्क मशीन शेयरिंग की फैसिलिटीज है। हम मान लीजिए मुझे अगर लगा कि किसी का मशीन शेयर करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या करता हूँ, रिमोट कंट्रोल का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। इवन आपको पता है, मुझे अभी हम क्या कर रहे थे, देखिए अभी हम जूम को क्या करते हैं, मैं एक्सटर्नल मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, मुझे लगा कि टेकहब की वेबसाइट पर जाने के बाद जूम ओपन होना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं, जूम का API मेरे वेबसाइट के अंदर क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। अभी देखिए वी हैव सम टाइप ऑफ वेब API। अभी वेब API की बात अगर आप करते हैं, तो वी कैन से वेब API always works in a client server architecture। यस सर ना, वेब API कभी भी क्या कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करते हैं, और नॉर्मली वी कैन यूज इट फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर्पस, राइट। तो वेब API की अगर बात करें, बहुत सारी APIs आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए, मैंने एग्जांपल बताया आपको, क्या गूगल मैप है, राइट, वेदर APIs होते हैं। उसके बाद में Pinterest नाम की है ना वेबसाइट, उसके भी APIs हमें मिल सकते। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पेमेंट गेटवे के APIs हैं। आप ऐसे बहुत सारे APIs क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट आपको API का बेनिफिट मिला क्या, API क्या है ये समझ में आ गया। API कुछ इनबिल्ट क्लासेस, कुछ ऐसे इंटरफेस हमें मिलते हैं कि जो हम दूसरे एप्लीकेशन को हमारे एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, APIs कहते हैं, राइट। नाउ वी हैव अभी हमें देखना है रेस्ट API क्या है। याद रखिए रेस्ट API इज अ पार्ट ऑफ वेब API। रेस्ट API की बात अगर हम करेंगे, तो रेस्ट API को क्या कहते हैं, वेब API कहते हैं। यस, हम नेक्स्ट वीडियो में